मित्रों, ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं दे। मैं आज एसआईआर के बारे में भी खुलकर बताना। एसआईआर पूरे देश भर में हो रहा, कहीं पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं लगाने पड़े, सिर्फ बंगाल में लगाने पड़े। कारण क्या है? यही चुनाव के अंदर तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। केरल में भी एसआईआर हुआ, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसरों को लगाना पड़ा? इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को दिया। आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निर्भीक रूप से काम नहीं किए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाना पड़ा है। और एसआईआर पर वो जो आरोप कर रही है, मैं आज बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, जो घुसपैठियों को वोटर बनाकर यहां रखा गया है, उनको क्या बंगाल का भविष्य तय करने का निर्णय देना है या नहीं देना है? वो बंगाल की जनता ने तय करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। ममता जी को जो आरोप लगाना है वो लगाएं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार, इसके कई ऐसे उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश बीमारू से बेमिसाल बना, मध्य प्रदेश ने कृषि विकास और विकास के नए स्टैंडर्ड सेट किए, आसाम जहां सालों से उग्रवाद था वहां आज सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है, त्रिपुरा ने 25 साल के ठहराव को समाप्त कर कर, कैडर राज को समाप्त कर कर हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। और अब बारी है बंगाल की, यहां पर भी सिंडिकेट से मुक्ति पाने का ये चुनाव है। मित्रों, मैं चार्जशीट के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बताना चाहता हूं। इस चार्जशीट में घुसपैठियों की समस्या को हमने ढंग से उजागर किया है। घुसपैठिया न केवल देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, वो हमारे गरीब श्रमिकों की मजदूरी में भी हिस्सेदारी लेते हैं, गरीब लोगों के अनाज में भी हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं और युवाओं की रोजगारी भी छीन। मैं आज ममता बनर्जी जी को स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि घुसपैठिए इतने आ गए कि आपकी सरकार सो रही है? मुझे मालूम है वो कहेगी कि बीएसएफ क्या कर रही है। बीएसएफ तभी रोक सकती है जब आप बॉर्डर पर बाड़ लगाने की हमें भूमि दे। 600 किलोमीटर बाढ़ अधूरी रह गई। हमारे होम सेक्रेटरी यहां आकर आपको मिलकर गए, मैं खुद आकर आपकी ऑफिस में मिलकर गया, मगर आपने बाढ़ लगाने की भूमि नहीं दी, क्योंकि घुसपैठियों की वोट बैंक आप बनाना चाहते। हमने कोई पॉलिटिकल ईगो नहीं रखा, हमने आपके साथ संवाद किया, संपर्क किया, पत्र व्यवहार किया, मगर आपने हमें भूमि नहीं दी है। कोई बात नहीं ममता दीदी, आपके पास बहुत कम समय है। 6 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 45 दिन में सभी भूमि बाढ़ के लिए जो उपलब्ध कराना है वो भारत सरकार को बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध करा देगी और हम घुसपैठ को रोकेंगे। तुष्टीकरण की इंतहा कर कर ममता बनर्जी जी ने रख दिए। मैं आज बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं, अल्पसंख्यक का बजट लास्ट बजट के अंदर 5,713 करोड़,
ऐसा न मानिए कि मैं अल्पसंख्यक के बजट का विरोध, आपको जो रखना है वो रखिए, मगर उसके अनुपात में पिछड़ा वर्ग की संख्या 3 गुना है और पिछड़ा वर्ग के लिए आपका बजट है, ओबीसी के लिए बजट है 2533 करोड़। कम संख्या होने के बावजूद अल्पसंख्यकों का बजट 5713 करोड़ और ज्यादा संख्या होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग का बजट 2533 करोड़। आज बंगाल की जनता को यह सत्य जानना चाहिए, बंगाल की जनता को यह भी जानना चाहिए कि 77 समुदायों को ओबीसी में ममता बनर्जी की सरकार ने जोड़ा, उसमें से 75 समुदाय मुस्लिम थे। क्या और कोई ओबीसी है ही नहीं? किस प्रकार से आप शासन चलाना चाहती हैं? धर्म के आधार पर ओबीसी तय होगा, ये लंबा नहीं चलेगा। आपकी घुसपैठ की पॉलिटिक्स के कारण सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा आज कमजोर हो गई है। मवेशी की तस्करी और नकली मुद्रा, इसके कारण पूरे भारत के अर्थतंत्र पर गहरा असर पड़ा है। मित्रों, इस तुष्टीकरण की राजनीति से एक प्रकार से पूरा बंगाल गंभीर समस्याओं से घिर चुका है। मोदी जी का विजन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मिशन। मध्य प्रदेश में खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं, समृद्धि का संकल्प बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसान केंद्रित राष्ट्र विजन को जमीन पर उतारते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू किया मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन। लक्ष्य साफ है, किसान मजबूत, खेती आधुनिक और प्रदेश आत्मनिर्भर। वर्ष 2025-26 में 32,308 करोड़ रुपए से अधिक का कृषि बजट। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्णय, गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी, धान पर 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन, यानी किसान की जेब में सीधा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोलर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता नीति को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी रफ्तार। 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन, 30 लाख सोलर पंप, हर साल 10 लाख नए कनेक्शन। अब खेती बिजली की चिंता से मुक्त। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 85 लाख किसानों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का सीधा लाभ। प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल, पीएम किसान समृद्धि केंद्र, अब हर ग्राम पंचायत में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कृषि उद्योग समागम। मंदसौर और नरसिंहपुर में 3,812 करोड़ रुपए की 11 इकाइयां, 6,000 प्लस रोजगार। कृषि अब रोजगार की रीढ़। आज मध्य प्रदेश देश के अग्रणी कृषि राज्यों में शामिल है। दृष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेतृत्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। खुशहाल किसान, समृद्ध मध्य प्रदेश।